दोस्ती, पैसा और फिर धोखा। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर ये हकीकत है। और ये कहानी है सिलिकॉन वैली की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक की। आज हम फेसबुक के संस्थापकों की लड़ाई की असली कहानी को समझेंगे, जो फिल्मों में दिखाई गई कहानी से कहीं ज्यादा गहरी है। तो इस कहानी के सेंटर में थे दो दोस्त, जिनकी जोड़ी एकदम परफेक्ट थी। एक तरफ एक जीनियस कोडर जो रातों को जागकर भविष्य का कोड लिख रहा था, और दूसरी तरफ एक होशियार बिजनेसमैन जो उस सपने को सच करने के लिए पैसा और कनेक्शंस जुटा रहा था। सच कहूं तो एक के बिना दूसरा शायद अधूरा ही रह जाता। और इस सब की शुरुआत कहाँ हुई? हार्वर्ड के एक मामूली से डॉर्म रूम में, साल 2003-2004 के आसपास। सोचिए, एक दोस्त रात भर कोड कर रहा है और दूसरा बिजनेस की दुनिया के दरवाजे खटखटा रहा है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि एडवार्डो सेवेरिन के बिना द facebook.com शायद कभी भी कैंपस की दीवारों से बाहर नहीं निकल पाता। वही थे जिन्होंने शुरुआती बिजनेस का ढांचा तैयार किया, पहला बैंक अकाउंट खोला और वो जरूरी पैसा लगाया जिससे ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट से बढ़कर कुछ बन सका। पर उनका रोल सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं था। असल में वो इससे कहीं ज्यादा था। उस दौर में कॉलेज स्टूडेंट्स की बनाई वेबसाइट्स पर भला कौन ही भरोसा करता? सेवरिन का जो कॉर्पोरेट अंदाज था और जो बिजनेस की समझ थी, उसने इस प्रोजेक्ट को वो इज्जत और भरोसा दिलाया जिसकी उसे उस वक्त सख्त जरूरत थी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, कामयाबी अपने साथ नई परेशानियां भी लेकर आती है। जैसे जैसे फेसबुक की पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी, नए लोग, नया पैसा और नए दबाव, इन सब ने उस पुरानी दोस्ती की नींव को हिलाना शुरू कर दिया। और फिर कहानी में एंट्री होती है नए खिलाड़ियों की। जब शॉन पार्कर जैसे तेज तरार लोग और पीटर थियल जैसे बड़े इन्वेस्टर्स आए, तो गेम ही बदल गया। उनके अपने प्लान्स थे, अपनी सोच थी, और यहीं से दोनों पुराने दोस्तों के बीच एक दरार पड़नी शुरू हो गई। यहां आकर दोनों की सोच का टकराव बिल्कुल साफ दिखने लगा। सेवेरिन, जो कि एक बिजनेसमैन थे, वो थोड़ा संभल कर चलना चाहते थे। वो मुनाफे के बारे में सोच रहे थे। वहीं जकरबर्ग, जो कि क्रिएटर थे, उन्हें सिर्फ ग्रोथ चाहिए थी, चाहे किसी भी कीमत पर। और यही मतभेद आगे चलकर एक बहुत बड़े तूफान की वजह बना। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही डार्क मोड़ लेती है। उनकी दोस्ती का अंत किसी लड़ाई झगड़े या चीख पुकार से नहीं हुआ। नहीं, ये हुआ कानूनी कागजों पर चली गई एक बहुत ही ठंडी और सोची समझी चाल से। तो सवाल यह है कि आखिर कैसे एक दोस्त ने दूसरे को कानूनी तौर पर पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया? इसका जवाब एक कॉम्प्लेक्स लेकिन बहुत ही पावरफुल बिजनेस कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे हर एंटरप्रेन्योर को समझना चाहिए। चलिए, इसे एक सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचिए, कंपनी एक पिज्जा है और उसके 10 स्लाइस हैं। आपके पास हैं 3 स्लाइस, मतलब आपकी 30% की हिस्सेदारी हुई। लेकिन फिर कंपनी 10 और नए स्लाइस बना देती है और वो नए इन्वेस्टर्स को दे देती है। अब टोटल स्लाइस कितने हो गए? 20। पर आपके पास तो अब भी 3 ही है, तो अब आपकी हिस्सेदारी घटकर बस 15% रह गई। बस इसी को कहते हैं स्टॉक डाइल्यूशन। और बिल्कुल यही तरीका सेवेरिन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। एक नई कंपनी बनाई गई, उसमें नए शेयर्स जारी किए गए, और देखते ही देखते सेवेरिन की हिस्सेदारी बहुत बहुत कम हो गई। उन्हें बड़ी चालाकी से गेम से बाहर कर दिया गया। तो इन कानूनी दांवपेच के पीछे एक बहुत गहरी चोट छिपी थी। जरा सोचिए कि जिस टीम को खड़ा करने में आपने मदद की हो, वही टीम आपको बाहर का रास्ता दिखा दे। ये एक ऐसा धोखा था जिसने उनकी दोस्ती को शायद हमेशा के लिए तोड़ दिया। आखिर में ये लड़ाई पब्लिक हो गई, कोर्ट कचहरी हुई, एक बहुत फेमस फिल्म भी बनी। लेकिन जो हकीकत थी वो फिल्मों से काफी अलग और कम ड्रामेटिक थी। फिल्म द सोशल नेटवर्क में हमें क्या दिखा? चीखना, चिल्लाना, ड्रामा और धोखा। लेकिन असलियत वो कानूनी दस्तावेजों में छिपी थी। ये बिजनेस के मतभेदों, पैसों के गलत इस्तेमाल के आरोपों और आखिर में कोर्ट के बाहर हुए एक सीक्रेट समझौते की कहानी थी। हॉलीवुड के लिए ये शायद बोरिंग हो, पर बिजनेस की दुनिया में ये बहुत आम है। हालांकि समझौते की शर्तें कभी सामने नहीं आईं, पर माना जाता है कि सेवेरिन कंपनी में करीब 2% हिस्सेदारी बचाने में कामयाब रहे। सुनने में ये शायद कम लगे, लेकिन फेसबुक के आईपीओ के बाद उस 2% की कीमत अरबों डॉलर्स में थी। और इसीलिए ये कहानी सिर्फ एक धोखे की कहानी बनकर नहीं रह जाती। आखिर में सेवेरिन ने अपनी लड़ाई जीती, उन्हें को फाउंडर का क्रेडिट वापस मिला और वो एक बहुत ही अमीर इंसान बन गए। वो एक साइडलाइन कर दिए गए दोस्त से एक सम्मानित शेयर होल्डर बन गए। तो इस पूरी कहानी से क्या सबक मिलता है? दोस्ती, बिजनेस और धोखे की इस मशहूर कहानी में हमारे सीखने के लिए क्या छिपा है? असल में ये कहानी हमें कुछ बहुत ज़रूरी बातें सिखाती है।
पहली कि किसी भी आइडिया को हकीकत बनाने के लिए वो बोरिंग काम करने वाले दोस्त बहुत ज़रूरी होते हैं। दूसरी कि कागजात ही सब कुछ होते हैं, वो दोस्तों को दुश्मन बना सकते हैं। तीसरी, कानूनी समझौते अक्सर सच को छुपा लेते हैं। और सबसे ज़रूरी, एक टूटी हुई शुरुआत के बाद भी लोग अपनी ज़िंदगी को दोबारा लिख सकते हैं। उनका जो सफ़र एक साथ शुरू हुआ था, वो उन्हें बिल्कुल अलग-अलग मंजिलों तक ले गया। ज़करबर्ग ने एक ग्लोबल सोशल एम्पायर बनाया, वहीं सेवरिन सिंगापुर जाकर एक बहुत बड़े और सफल इन्वेस्टर बन गए। ये दिखाता है कि कैसे लोग एक मुश्किल अतीत को पीछे छोड़कर अपनी एक नई पहचान बना सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचना ज़रूरी है। किसी भी स्टार्टअप में ज़्यादा नाजुक क्या होता है, एक ब्रिलियंट आइडिया या वो दोस्ती जिस पर वो आइडिया खड़ा होता है? ये कहानी हमें शायद यही बताती है कि दुनिया बदलने वाले आइडिया भी इंसानी रिश्तों की उलझनों के आगे कई बार टूट जाते हैं।